आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। और जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि अगले महीने आप लोगों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू का जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। और इस बार जो है वो उसका पैटर्न भी हमें देखने को मिला है कि वो चेंज हो गया है। मैंने इस पर जो है वो एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके वो वीडियो ज़रूर दिखेगा। उसमें आपको जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न का जो चेंज का रूल है और जो उसमें सीट है उसमें क्या वृद्धि हुई है, यानी कि उसमें जो है बढ़ोतरी कितनी हुई है, वो भी आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी जो है वो इस बार बदल गया है। पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से आता था, लेकिन इस बार 2026 में आपका जो इम्तिहान है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस होगा, यानी कि आपके जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे और उसे जो है वो आपको क्या करना होगा, क्लियर करना होगा और उसके बाद जो है वो कट ऑफ बनेगी। तो उसी के रिगार्डिंग आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आपको जो है वो मेरिट में कैसे आना है और उसके लिए आपको जो है वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है और उसमें कौन कौन से शोरा हैं, कौन कौन से सिन्फ हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो उसमें सवालात आते हैं और क्या लेवल होता है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे जो है वो बीए के फाइनल में होता है तो अपीयर वाले भी जो है वो उसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो है वो बैठ सकते हैं। फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, अब आपका जो है वो एडमिट कार्ड अगले हफ्ते जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ईद के बाद आप लोगों को जो है वो एडमिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन जो उसका सेंटर होता है वो फिक्स होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा, ज़्यादातर या तो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में होगा या फिर उसका जो है वो फाइन आर्ट जो डिपार्टमेंट है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के बराबर में, वहाँ पे आपका सेंटर होगा। दो ही जगह आपका जो है वो सेंटर होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए जो है वो अलीगढ़ आना होगा। पेपर जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि पेपर और पेन से जो है वो आपका पेपर होगा। ओएमआर आपको जो है फिल करनी होगी। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, या हम उसे कह सकते हैं 1/4 की। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इम्तिहान है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे हम लोग बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, या हम लोग बात करें जेएनयू की, या हम लोग बात करें एयू, बीएचयू, मानू, उन सब में जो सबसे सख्त या कह सकते हैं सबसे डिफ़िकल्ट या सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जो होता है एमए उर्दू का, वो होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बिल्कुल एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ वाले लेवल का होता है। अगर यूजीसी नेट जेआरएफ का 20 है तो उसका 19 होता है। सिर्फ इतना ही जो है वो उसमें फ़र्क होता है, 19-20 का फ़र्क होता है। तो इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने उर्दू अदब की, उर्दू लिटरेचर की। और उसके लिए आप लोग चाहें तो हमारा बैच ले सकते हैं। जो हमने पढ़ाया है वो रिकॉर्डिंग बैच आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसकी फ़ीस महज 499 रुपये है। आप उसे देखेंगे तो उससे जो है वो आपका इंशाल्लाह जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे पहले से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें जो है वो एंड मोमेंट पे प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप लोग एमसीक्यू की कर सकते हैं या फिर आप लोग पीवाईक्यू की जो है वो कर सकते हैं। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये एक किताब है, आप लोगों को देखा होगा, आप लोग जानते होंगे। इंतखाब सवालात हिस्सा 2 है। हिस्सा अव्वल जो है वो CUET के लिए है और ये हिस्सा 2 जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है वो इसे पढ़ के जो है वो कामयाब होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये बच्चे हैं, इन बच्चों ने हमारे यहीं से जो है वो तालीम हासिल की थी और यहीं से तालीम हासिल करने के बाद कोई बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया, कोई बच्चा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गया। तो ये एक किताब है जिसको पढ़ के बच्चों ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। ये उनका क्या है, प्रूफ है। तो आप लोग भी अगर इस तरह से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं या कामयाबी को पाना चाहते हैं तो ये किताब आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। इंतखाब सवालात हिस्सा 2, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दोनों के पीवाईक्यू हैं और एमसीक्यू हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि जामिया का तो हो चुका है, अब सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही बचा है। और ये किताब आपको जो है फ्री ऑफ डिलीवरी जो है वो आपके घर पे विद इन 3 वीक में जो है पहुँच जाएगी। इंतखाब सवालात है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर अवेलेबल है। आप इस नंबर पे अपना नाम, अपना एड्रेस सेंड कर देंगे तो आपको विद इन 3 डेज़ में जो है वो आपको मिल जाएगी। इस किताब को पढ़ के मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस किताब को 2 या 3 बार जो है वो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। और
इसी बुक की प्रैक्टिस से आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग अगर कोई अलग से भी एमसीक्यू या कोई टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी हमारे ऐप पे चल रही है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एमसीक्यू के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उससे भी जो है वो आप लोग इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की जो फीस है वो महज 199 रुपये है और जो रिकॉर्डिंग बैच है, या हम लोग कह सकते हैं हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लेक्चर हैं, उसकी जो फीस है वो 499 रुपये है। आप लोग जो है वो कोई सा भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये किताब आप लोग ज़रूर से ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, इससे आपको जो है वो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जो है वो फ़ायदा होगा। इंतखाब सवालात हिस्सा 2 याद रख लीजिएगा, आपको जो है वो हिस्सा 2 मंगानी है। तो आज के सेशन में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ऑर्डर करेंगे और अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुँचेंगे। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।